Welcome to my channel. Today we are going to start the topic determinants. In the previous lecture of mine, I had completed your matrices topic complete. So today we start with a new topic, your determinant. So MCQ 1, the value of the determinant is. मैं डायरेक्ट आपको सॉल्यूशन से ही स्टार्ट कराऊंगी और इसका कंसेप्ट भी आपको एमसीक्यू के थ्रू ही दूंगी डिटरमिनेंट्स का, ठीक है। तो फर्स्ट इसको सोल्व करते हैं, देन आई विल गिव यू द कंसेप्ट हाउ टू सोल्व एनी डिटरमिनेंट। ओके, सो ये नोटेशन है आपकी डिटरमिनेंट की। वी हैव टू सोल्व इट सिंपली इन दिस क्वेश्चन। सो हाउ वी सोल्व इट? टेक एनी रो और एनी कॉलम, ठीक है। First we take any row or column. I take the first row. So 1 and then we take the elements inside this braces, including the elements this one 3 1 0 0. Left out this row and column. जो भी एलिमेंट हम यहाँ लेंगे रो 1 का, उस एलिमेंट के रो और कॉलम को छोड़ के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स बचेंगे उनको हमें इनसाइड में रख लेना है इस डिटरमिनेंट के। देन -2, अब ये आपका ये रो में बिलोंग कर रहा है और ये कॉलम में, तो रिमेनिंग बचा -1 4 एंड 0 0। रिमेनिंग क्या बचेगा? -1 4 0 0। देन +4 मैंने फर्स्ट रो को लिया है। अब इसके इनसाइड में कौन से एलिमेंट्स आएंगे? लेफ्ट आउट द रो टू विच 4 बिलोंग एंड द कॉलम दिस वन, ठीक है। जिससे वो एलिमेंट बिलोंग करेगा, जिस रो और कॉलम से, उन एलिमेंट्स को छोड़ के बाकी के एलिमेंट्स हम नोट डाउन कर लेंगे। तो ये आ जाएगा आपका -1 4 एंड 3 एंड 1, ठीक है। अब इसको सोल्व कैसे करते हैं आगे देखिए। 1 ब्रैकेट, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा इस तरीके से और इन बिटवीन माइनस साइन आएगा। तो 3 मल्टीप्लाई विथ 0 0, बीच में माइनस साइन लेना है। 1 मल्टीप्लाई विथ 0 अगेन 0, फिर -2, ऐसे ही यहां सोल्व करेंगे। -1 मल्टीप्लाई विथ 0 अगेन 0, माइनस ये भी 0 है तो 0 आ गया। देन +4 -1 मल्टीप्लाई विथ 1 -1 और इन बिटवीन माइनस साइन, और ये 4 मल्टीप्लाई 3 से 4 3 12। इन दिस वे वी सोल्व इट। देन आपका फाइनल आंसर क्या आ गया? ये तो पूरा 0 हो गया। 4 मल्टीप्लाई विथ -13 मीन्स आपका आंसर क्या है यहाँ पर? ये आंसर आ गया आपका -52। ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 1। अब देखिए इसका कंसेप्ट, हाउ वी सोल्व डिटरमिनेंट। अब हम डिटरमिनेंट को कैसे सोल्व करते हैं? जो आपके एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं डिटरमिनेंट से, ठीक है। सो हम लेते हैं aij पावर में i प्लस जे। जो भी एलिमेंट आपने लिया, जैसे ये 1 था, तो ये आपका कहाँ बिलोंग कर रहा है? इसको क्या लिखेंगे हम? 1 रो, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, मीन्स ये एलिमेंट आपका a11 पे है। सो a11, ठीक है। और i प्लस जे 1 + 1 2 था, तो आपकी इवन पावर के लिए साइन क्या आएगा? पॉजिटिव, इसलिए मैंने इसको पॉजिटिव साइन में रखा। देन सेकंड वन क्या है? a12 मीन्स ये i प्लस जे पावर में जाएगा तो 3 आ जाएगी। ओड पावर के लिए क्या आएगा आपका? नेगेटिव साइन। सो यहाँ मैं -2 रखा, ठीक है। और देन इसके लिए ये हो गया आपका a13 मीन्स 1 + 3, ये पावर में जाएगा तो इवन पावर के लिए ऑलवेज वी टेक पॉजिटिव साइन। सो इस तरीके से हमने ये साइन लिए हैं यहाँ पर। देन अब ये क्या बोलते हैं इसको, जो आप ब्रेसेस में लेते हैं यहाँ पर ब्रैकेट में, इनको बोलते हैं हम आपका माइनर्स। क्या बोलते हो? माइनर्स। ये आपने क्या सोल्व किए थे यहाँ पे? माइनर्स। ये आपके कहलाते हैं माइनर। तो यहाँ हम लेंगे माइनर, ठीक है। और इस कंप्लीट को कह देते हैं हम कोफैक्टर। इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे? कोफैक्टर। और इसकी नोटेशन होती है आपकी बाय CIJ, या फिर कैपिटल A से भी हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। AIJ ये नोटेशन है कोफैक्टर की। और ये जो हम लेते हैं यहाँ पे माइनर, इसको बोलते हैं MIJ या फिर माइनर। माइनर क्या कहलाता है आपका? जिससे भी एलिमेंट आपका बिलोंग करेगा, उसका रो और कॉलम छोड़ के बाकी के जो एलिमेंट्स बचेंगे वो आपका कहलाएगा माइनर टू दैट एलिमेंट। ओके,
सो इन दिस वे वी फाइंड आउट योर डिटर्मिनेंट। इस तरीके से हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। देन कम टू नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 2। तो आपका कंसेप्ट और भी क्लियर होगा हाउ टू सोल्व डिटर्मिनेंट्स। अब सेकंड का सॉल्यूशन देखिए, आपको गिवन है 2 डिटर्मिनेंट गिवन है, ये इक्वल गिवन है 2x 4k और 6x के। देन वी हैव टू फाइंड आउट वैल्यू ऑफ x की क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, तो हम जैसे मैट्रिसेस में सॉल्व करते थे, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ एनी 2 मैट्रिसेस को इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से इक्वल रखते थे, वैसे ही यहाँ पर इक्वालिटी ऑफ डिटर्मिनेंट से हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख के आपकी x की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो आप डायरेक्ट भी देख पा रहे होगे यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है 1। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट है। देन कम टू नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ। इसमें भी हम डिटर्मिनेंट को सोल्व करेंगे। ये पूछ रहा है इसकी वैल्यू सोल्व करके क्या आएगी। sin 20 एंड cos 70। अब ये 2 क्रॉस 2 के फॉर्म में है। ठीक है, तो इसके लिए डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा आपका, इसमें हम डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और इन बिटवीन नेगेटिव साइन लेते हैं। तो ये आएगा cos 20 cos 70 माइनस sin 70 sin 20, और ये आपका फॉर्मूला होता है cos a प्लस b का 20 डिग्री प्लस 70 डिग्री, और ये हो गया आपका फाइनली cos 90 डिग्री, और cos 90 क्या होता है 0। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 3। और ये आपका फॉर्मूला है cos a cos b माइनस sin a sin b इज इक्वल्स टू cos ऑफ a प्लस b। cos ऑफ a प्लस b में हम क्या लेते हैं, नेगेटिव साइन लेते हैं, और माइनस में प्लस साइन आ जाएगा। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला आपने कैलकुलेट कर दिया है डिटर्मिनेंट, वैल्यू क्या आएगी 0। देन कुछ एमसीक्यू और करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, इफ A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ऑफ ऑड ऑर्डर बोला हुआ है। ठीक है, देन इट्स डिटर्मिनेंट इक्वल्स टू 0 या -1, या इसके ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा नन ऑफ दिस। सो इसको सोल्व करते हैं यूजिंग द डेफिनेशन ऑफ योर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है आपका, A इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ A ट्रांसपोज। ठीक है, एंड इट्स डिटर्मिनेंट लेंगे तो बोथ साइड्स में ये ऐसे आ जाएगा। क्लियर, और एज वी नो ब्रैकेट में लिख लीजिए इसको। अगर मैं इस तरीके से डिटर्मिनेंट लूं तो ये आपका आता है k की पावर n a, इफ a इज ऑफ ऑर्डर n। अगर n ऑर्डर का है तो जब हम ये डिटर्मिनेंट से आउटसाइड में लेंगे इस कांस्टेंट k को, सो ये k की पावर n हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको सोल्व करेंगे। देन तो ये आएगा -1 की पावर n ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट। क्लियर, अब ये बोला हुआ है ओड ऑर्डर, ओड ऑर्डर है n भी दिया हुआ है इसका ऑर्डर, और ओड ऑर्डर है तो ये नेगेटिव में ही आएगा लास्टली। सो -1, और ये आपका आ जाएगा a के इक्वल। ठीक है, एज ए का डिटर्मिनेंट ए ट्रांसपोज के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। ठीक है, अब इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो ये नेगेटिव साइन के साथ इधर आ जाएगा 2। ठीक है, इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, इक्वल्स टू 0, और योर डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0। सो आपसे यही पूछा था। देन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 0, सो ए ऑप्शन सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे। सो फॉर ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज 0। आपका डिटर्मिनेंट क्या होगा 0। यहाँ पर 2 चीजें इंपोर्टेंट नोट में करके नोट कर लीजिए। एक तो आपने देखा कि कोई भी कांस्टेंट इनसाइड में है, इनसाइड द डिटर्मिनेंट, और a की पावर n है, मींस a इज ऑफ ऑर्डर n, तो इसको हम लिखेंगे कांस्टेंट की पावर रेज टू द पावर n, और ये a डिटर्मिनेंट ऑफ a मल्टीप्लीकेशन में, इफ a इज ऑफ ऑर्डर n। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट जो आपने अभी ये क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व किया, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उसका डिटर्मिनेंट हम डायरेक्ट रिजल्ट में ही लर्न रखेंगे, क्या होगा इक्वल्स टू 0। इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ ऑड ऑर्डर n, ऑर्डर कैसा होगा ऑड, देन इट्स डिटर्मिनेंट विल बी 0। तो ये 2 पॉइंट्स इंपोर्टेंट
नोट में डाल के नोट कर लीजिए। देन कम टू नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 5। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करेंगे। पोज कर लीजिए और नोट कर लीजिए इसको। 5th का सॉल्यूशन देखिए। 5th में गिवन है आपको ये डिटरमिनेंट 2x4 3x9 ये x है और 2x1 और प्लस में 3 गिवन है इक्वल्स टू 0। देन द वैल्यू ऑफ x, हमें x के लिए इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करते हैं। फर्स्ट इस डिटरमिनेंट को सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको सोल्व करना सीखा था। बाय टेकिंग दिस रो मैं इसको सोल्व कर रही हूँ। सो 2 आउटसाइड में, इनसाइड में आएंगे। ये जो जिस रो से बिलोंग कर रहे हैं उसको लेफ्ट आउट कर दीजिए और कॉलम को भी। तो इनसाइड में बचे x9 x1, ये आपका माइनर कहलाता है। देन ये a12 के लिए नेगेटिव साइन आएगा 3, इनसाइड में माइनर रिमेनिंग बचेगा। देन ये कॉलम लेफ्ट कर दीजिए रो। देन x4 x1 अगेन यहाँ प्लस साइन आएगा a13 के लिए, ये कॉलम और ये रो में बिलोंग कर रहा है तो इसको लेफ्ट कर देंगे। माइनर बचेगा x4 x9 और प्लस में आपका है 3 और इक्वल्स टू 0। अब इसको फाइनली सोल्व करते हैं x के लिए। ये आएगा 2 और माइनर को हम सोल्व करते हैं बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग x माइनस 9x माइनस 3, ये क्रॉस मल्टीप्लाई ऐसे x माइनस 4x देन प्लस 2 9x माइनस 4x और प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो सोल्व होके आएगा आपका। यहाँ से बचा 8x माइनस का, ये माइनस 3 माइनस 3x प्लस 2 7x 7 नहीं सॉरी 5x 9 माइनस 4 है ना 5x और ये प्लस में 3 इक्वल्स टू 0। अब इसको सोल्व करते हैं x के लिए। तो ये आया माइनस 16x प्लस का 9x प्लस 10x इक्वल्स टू माइनस 3। ठीक है। सो x क्या आ जाएगा फाइनली आपका नेगेटिव का 16 और प्लस के 19 मीन्स 3x इक्वल्स टू माइनस 3 और x इक्वल्स टू माइनस 1। फाइनली x की वैल्यू क्या है -1। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। -1 आएगी x की वैल्यू। सो इन दिस वे वी कैन सोल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है। डिटरमिनेंट को सोल्व करना अब आपको आ गया होगा। हाउ टू सोल्व 3 क्रॉस 3 एंड हाउ टू सोल्व 2 क्रॉस 2। 2 क्रॉस 2 में हम सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई करके ले लेते हैं। 3 क्रॉस 3 में हम एलिमेंट्स के साथ उनके माइनर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। देन फाइनल आपका आंसर हम सोल्व करते हैं डिटरमिनेंट के लिए। देन कम टू नेक्स्ट एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए क्वेश्चन नंबर 6। इफ ए इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 3 देन आपको सोल्व करना है। सो अभी अभी हमने इसका सॉल्यूशन किया था। ये क्या हो जाता है जो भी ऑर्डर होता है इनसाइड कांस्टेंट की पावर वो रेज कर देते हैं विद द ऑर्डर और ये आपका इनसाइड डिटरमिनेंट ऑफ ए मीन ये क्या आ गया 27 डिटरमिनेंट ऑफ ए मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट। देन कम टू क्वेश्चन नंबर 7। इफ ए एंड बी आर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 बोथ मैट्रिसेस का ऑर्डर क्या है 3 है एंड डिटरमिनेंट की वैल्यू दी हुई है। देन फाइनल आपको उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है 405। तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ऑर्डर 3 है मीन्स यहाँ 27 ही आएगा मल्टीप्लाई विद डिटरमिनेंट ऑफ ए 5 एंड डिटरमिनेंट ऑफ बी 3। तो इसको सोल्व करके चेक कर लीजिए ये 405 ही आएगा। सो इट इज ट्रू स्टेटमेंट करेक्ट। तो इस तरीके से इन एमसीक्यूज को आप सोल्व करेंगे। देन नेक्स्ट एमसीक्यू द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ठीक है। आपसे एरिया पूछ रहा है। अब फर्स्ट मैं नोट डलवा के इसको नोट करवा देती हूँ एक बार आपको। फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल अगर आपको 3 वर्टिसेस गिवन है a x1 y1 विथ ये इसके वर्टिसेस हैं a पॉइंट के एंड b में x2 y2 वर्टिसेस गिवन है b पॉइंट के लिए और c पॉइंट पे x3 y3। ठीक है। बी द वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल a b c। देन 2 चीजें नोट करवाऊंगी मैं इसमें। देन एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाता है आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल आता है हाफ x1 x2 x3। ठीक है। x के रेस्पेक्ट में ये कोऑर्डिनेट्स देन y1 y2 y3 और यहाँ हम लेंगे 1 1। ये आपको सोल्व करने पर क्या आएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एंड नेक्स्ट एक आता है आपका फॉर कोलिनियरिटी। फॉर कोलिनियरिटी हम क्या रखेंगे डिटरमिनेंट को इक्वल्स टू 0 और वैल्यू लेंगे ये आपकी x1 x2 x3 y1 y2 y3
1 1 1 ये कांस्टेंट इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोलिनियरिटी के लिए थोड़ा स्क्रीन पीछे करते हैं। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि कोलिनियरिटी के लिए हम जस्ट x1 x2 x3 y1 y2 y3 ये वर्टिसेस और 1 1 के साथ क्या डिटरमिनेंट होगा 0 के इक्वल। और एरिया ऑफ ट्रायंगल में हम इसका हाफ भी ले लेते हैं और इसको 0 के इक्वल नहीं रखते हैं। सो ये नोट डाल के एक बार नोट कर लीजिए, देन सोल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। 8 का सोल्यूशन देखिए, यहाँ में क्या फाइंड आउट करना था, एरिया ऑफ ट्रायंगल मीन्स आप क्या लेंगे, हाफ x1 x2 x3 क्या गिवन है 3 - 4 5 और ये है y1 y2 y3 8 2 और 1 8 2 और 1 और ये हमें 1 1 रखना है। अब इसको सोल्व कर लो फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो सोल्व करते हैं, डिटरमिनेंट को हाफ हमें रखना ही है। सो मैं इस रो के लूंगी, सोल्व करती हूँ हर बार, तो इसी के अलोंग करते हैं। माइनर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये लेफ्ट आउट कर दो 2 1 1। जिस रो और कॉलम से वो एलिमेंट बिलोंग कर रहा है उसको लेफ्ट आउट करके रिमेनिंग जो एलिमेंट्स बचते हैं वो आपका माइनर कहलाता है फॉर दैट एलिमेंट। अब ये -8 यहाँ पर आएगा आपका माइनर, -4 5 1 1। देन फॉर 1 के लिए माइनर क्या आएगा, यहाँ बचेगा आपका रिमेनिंग -4 5 और ये 1 मिनट आप कंजस्टेड मत करो, ये 2 और 1। ठीक है, इसको फाइनली सोल्व करते हैं। तो ये आएगा हाफ, ये अंदर बचा 3 2 - 1 -8 -4 -5 और ये बचेगा 1 -4 -10। तो फाइनली इसको सोल्व करते हैं आंसर के लिए। क्या आएगा आपका 3, ये -9 और -8 प्लस 72 -14। तो आंसर क्या आया 75 -14। 75 -14 करेंगे तो ये आ गया आपका 61/2 स्क्वायर यूनिट्स। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट फॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर क्वेश्चन नंबर 8। इस तरीके से हमें सोल्व करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल। देन कम टू नेक्स्ट एमसीक्यूज। नेक्स्ट एमसीक्यू देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन द वैल्यू लैम्डा इज। वो आपको पता है फॉर कोलिनियर पॉइंट्स आपका एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है 0। सो हम यहाँ लेकर चलेंगे कोलिनियरिटी की कंडीशन, सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, आप ऐसे बोल दीजिए इंडिटरमिनेंट फॉर्म कि आपका x1 x2 हम वर्टिसेस रखने पर जो डिटरमिनेंट लेते हैं उसकी वैल्यू 0 होगी, या बोल दो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर कोलिनियर पॉइंट्स इज 0। ठीक है, ये कंडीशन लगाते हैं फॉर कोलिनियरिटी, थोड़ा स्ट्रेट लाइंस कर देते हो। ठीक है, ये कंडीशन होती है। तो इसमें ये पॉइंट्स रखे हम सोल्व करते हैं फॉर लैम्डा। सो ये आएगा आपका 2 लैम्डा और 0 x1 x2 x3 की वैल्यू, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना, y1 y2 y3 रखो -3 -1 और 4 और ये रखना है 1 1 1 इक्वल्स टू 0। इसको सोल्व करिए फॉर लैम्डा। तो ये आएगा आपका 2, मैं डायरेक्टली लिख रही हूँ। ठीक है, इसके लिए आपका माइनर हो जाएगा -1 -4। आप भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये एलिमेंट लीजिए और इसके साथ का माइनर, मतलब ये रो और ये कॉलम लेफ्ट आउट कर दीजिए इन एलिमेंट्स को, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन -1 इन बिटवीन माइनस साइन, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके -4 डायरेक्ट लिखना सीखे। देन माइनस माइनस +3, अंदर एलिमेंट्स क्या आएंगे इसके लैम्डा और ये 0, देन 1। इसके लिए हम एलिमेंट्स लेंगे 4 लैम्डा और ये माइनस में 0 इक्वल्स टू 0। अब लैम्डा के लिए इसको सोल्व करिए, -5 × 2 -10 + 3 लैम्डा + 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0 और 7 लैम्डा इक्वल्स टू 10। फाइनली लैम्डा की क्या वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा इक्वल्स टू 10/7। सो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 9। इस तरीके से हम सोल्व कर लेंगे फॉर लैम्डा इफ द पॉइंट्स आर गिवन एज कोलिनियर। ओके, देन कम टू नेक्स्ट एमसीक्यू, क्वेश्चन नंबर 10। इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर देन, आपसे रिजल्ट पूछ रहा है, देन क्या रिजल्ट हुआ, देन हम सोल्व करते हैं इसको। सॉल्यूशन ऑफ 10th कोलिनियरिटी के लिए। ठीक है, x1 x2 x3 है आपके a1 a2 और x3 है a1 + a2। देन y1 y2 b2 है b1 b2 और वो y3 है आपका b1 + b2 और ये 1 1 1 रखते हैं हम। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो हमें चेक करना है इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका सेटिस्फाई करेगा इसके लिए। तो सोल्व करते हैं आगे। इसको सोल्व करने पर आपका आएगा
फर्स्ट रो के साथ ही मैं इसको सोल्व कर रही हूँ इस डिटर्मिनेंट को। सो A1 ब्रैकेट में आएगा B2 माइनस B1 प्लस B2, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है, देन माइनस B1, इन साइड में आपका बचेगा ये A2 माइनस A1 प्लस A2, और प्लस में 1 के साथ आएंगे A2 मल्टीप्लाई विथ B1 प्लस B2 माइनस B2 मल्टीप्लाई विथ A1 प्लस A2। इसको अब सोल्व करते हैं, हम चेक करते हैं देन आवर रिजल्ट। सो ये फर्स्ट ब्रैकेट से आएगा आपका B2 से B2 कैंसिल, रिमेनिंग बचा माइनस B1, सो माइनस A1 B1। ठीक है, ये पूरा सोल्व करने पर यहां से रिमेनिंग बचेगा माइनस A1, सो माइनस माइनस प्लस A1 B1। देन ये लास्ट ब्रैकेट को सोल्व करते हैं, ये भी दोनों आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, अब लेफ्ट बचा बस ये। तो यहाँ से सोल्व होके आएगा, ये मल्टीप्लाई विथ 1 है तो अंदर का ही हमें सोल्व करना है। तो ये आएगा A2 B1 प्लस A2 B2 माइनस B2 A1 माइनस B2 A2 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर भी देखिए क्या कैंसिल आउट हो रहा है आपका। सो A2 माइनस B2 A2 ये इससे कैंसिल आउट। अब ये दोनों देखिए, ये A2 है, ये A1 है, ये B1 है, ये B2 है। तो फाइनली आपका रिमेनिंग बचेगा A2 B1 इक्वल्स टू B2 A1। अब ऑप्शंस चेक करिए कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। A2 B1 इक्वल्स टू B2 A1, A1 B1 नहीं, ऐसा नहीं है, ये वाला तो नहीं है। ये देखिए A1 B2, हाँ A1 B2 A2 B1। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट फॉर क्वेश्चन नंबर 10। इसके लिए आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सो आज आपने डिटरमिनेंट सोल्व करना सीखा, उसके अंदर कोफैक्टर्स माइनर्स किसको बोलते हैं हम। देन आपने डिटरमिनेंट में कुछ नोट डाल के हमने चीजें नोट की कि कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है इनसाइड आपके डिटरमिनेंट के साथ, तो उसको हम सोल्व करने पर कांस्टेंट को आउटसाइड में ले लेते हैं, रेज़ टू द पावर ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट। देन आपने एरिया ऑफ ट्रायंगल एंड कोलिनियरिटी का टॉपिक कंप्लीट किया। सो आज के लिए इतना ही, बाकी का कल डिटरमिनेंट पर रिमेनिंग पोर्शन करेंगे। सो थैंक यू सो मच।